Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the value of gravitation constant G in CJ system is 6.68 into 10 to the power minus 8 9 centimeter square G की पावर माइनस 2. कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट. SI यूनिट में इसके यहाँ पर वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यूनिट कन्वर्जन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? यूनिट कन्वर्जन. यूनिट कन्वर्जन किस लिए? क्योंकि हम सीजे सिस्टम से इसको SI सिस्टम में क्या कर रहे हैं बच्चों? कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, सीजे सिस्टम का मतलब होता है, सीजे सिस्टम में हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, मास को बच्चों ग्राम से मेजर करते हैं, टाइम को बच्चों सेकंड से मेजर करते हैं. ठीक है. मेन बेसिकली अभी यहाँ पर तीन ही आएंगे. ठीक है. और डाइन, डाइन क्या होता है? देखिए डाइन आपकी क्या होती है? डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है. हम देखते थे एसआई सिस्टम में न्यूटन से रिप्रेजेंट करते थे, और सीजे सिस्टम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम, डाइन से. ठीक है. सीजे सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? आपकी डाइन हो जाती है. ठीक है, ये लिख सकते हैं. अब मैं एम एसआई सिस्टम लिख लेते हैं, या फिर एमकेएस सिस्टम भी बोल देते हैं. ठीक है. एसआई सिस्टम में देखिए, लेंथ को वहां पर सेंटीमीटर से ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं सीजीएस में, यहाँ पर मीटर से करते हैं. मास को सीजीएस में ग्राम से, यहाँ पर किलोग्राम से. टाइम को दोनों जगह सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं. और यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है? आपकी न्यूटन होती है. ठीक है. ये न्यूटन हो जाता है. ठीक है. इन द न्यूटन सर के रिस्पेक्ट में हम इसको न्यूटन बोल देते हैं. और हमें ये पता है, देखिए 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? आपका 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है. ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. ठीक है. 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल आएगा. इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी सा प्रूफ है. ठीक है. तो ये आपका इतना आ जाएगा. अब आपको देखिए क्वेश्चन में वैल्यू गिवन कर रखी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू गिवन कर रखी है. कितनी? 6.68 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है. क्या? 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर और जी की पावर माइनस 2. ठीक है. इसको आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है. एसआई सिस्टम में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे. न्यूमेरिकल फैक्टर को पहले आप ऐसे रहने दीजिए, 6.68 इंटू 10⁻⁻8. इस पर आपका कोई चेंज नहीं हुआ. ठीक है. अब डाइन को कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डाइन होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 डाइन किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर से डाइन को आप लिख लीजिए कितना? 10⁻⁻5 न्यूटन. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर. 1 मीटर में बच्चों आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं. तो 1 सेंटीमीटर को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिख लिया? 10⁻⁻² मीटर. अब इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये इसका भी स्क्वायर हो गया. इंटू आपका ग्राम का, ग्राम की पावर -2. ठीक है. 1 केजी में आपके कितने होते हैं? 10⁻³ ग्राम होते हैं. ठीक है. मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. 1 ग्राम आपका 10⁻³ केजी के इक्वल हो जाएगा, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ उसको. तो ये 10⁻³ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो ये किस में आ गया? आपका केजी में आ गया. तो बच्चों बस अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए. 6.68 इंटू 10⁻⁻8. ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी. यहाँ पर देखिए 10⁻⁻5 यहाँ पर से आया है. ठीक है. तो उसका पैसे लिख लीजिए. इंटू देखिए 10⁻⁻2 का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा. इंटू देखिए 10�ँ का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा. ठीक है. और यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2. ठीक है. ये आ जाएगा. इसको देखिए लिख लीजिए. ये हो जाएगा आपका 6.68. यहाँ पर देखिए 10⁻⁸ 8 5 13 13 4 17. कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? ये मिस्टेक हुई है. देखिए यहाँ पर आपको मिस्टेक हुई है. ये आपका की पावर -2 है. देखिए यहाँ पर ये 10⁻³ और -2 करके आपका +6 आएगा. ठीक है. +6 होगा ये. 8 5 13 13 4 17 17 -6 11. तो इसके 10⁻11 आ जाएगा. ठीक है. क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर आपका -2 है. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा. दिस विल बी द आंसर. हमें एसआई सिस्टम में बताना था, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.